So hello guys, it's Ayash. Yeah, I'm a CA finalist, and in this video I'm going to tell how to study taxation in the whole 9 months of study leave. So let's start. So taxation, and in taxation we have further two subject, which is direct tax and indirect tax. तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट को कैसे हैंडल करना चाहिए एंड कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो मेरे को जहाँ तक लगता है, अगर आपका क्लासेस हो चुका है, कहीं से भी आपने क्लासेस लिया है, क्लासेस के टाइम पे टैक्सेशन को थोड़ा मोड़ा एज अ ऊपर से देख लेना चाहिए। लाइक ऐसे नहीं कि बैठ गए और एकदम ऐसे देख के करके कर रहे हैं, नो। एक बार जैसे आज एक चैप्टर हो, उसको ऊपर से एक बार देख लेना है। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरा टैक्स कॉपी इन रखा है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आज पूरा एक चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया गया, टैक्स कैलकुलेशन, न्यू रेजिम, ओल्ड रेजिम, स्लैब टैक्स रेट, सब कुछ। तो उसको ऊपर से एक बार ओवरव्यू ले लेना चाहिए। लाइक देख लेना चाहिए एक बार कि हाँ, इसमें ये पढ़ाया गया है। बिकॉज नाउ आप अगर पूरा टैक्स जीएसटी का पूरा होल सिलेबस कर लेते हो और लास्ट में जब देखने जाते हैं ना, तो क्या होता है ना कि लाइक कुछ आता ही नहीं है, ऐसा लगता है ये कभी पढ़े नहीं। आई नो बहुत कोई बोलेंगे कि यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं तो फिर वो अपने अपने याद आ जाता है, बट वो रीमैप करने में भी टाइम लगता है, जस्ट बिकॉज हम लोग एक बार भी उसको देखे नहीं होते। मेरा अपना खुद का दोस्त, अभी वो CA इंटर, उसका सितंबर 2025 में, उसको भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। लाइक ऐसा लग रहा है मैंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। उसने वो मतलब मेरे को ये कह रहा था। तो मेरा यही कहना है कि अगर टैक्सेशन या जीएसटी कर रहे हो, क्लासेस देखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्लासेस छोड़ के रिविजन ही करते रहो, उसी को पढ़ते रहो, नहीं। क्लासेस इज़ इम्पॉर्टेंट कि क्लासेस सब कंप्लीट हो जाए, बट साथ ही साथ टैक्सेशन को ना, अगर एक चैप्टर हो रहा है तो उसको एक बार ऊपर से बस गो थ्रू कर लो, मतलब आँखों से निकाल दो, ताकि बाद में पढ़ो तो लगे हाँ कभी ना तो कभी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये करना चाहिए। वो क्लासेस कंप्लीट कर, क्लासेस जब करते हैं उस टाइम ये वाला अप्रोच लेना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्लासेस ख़त्म हो जाने के बाद क्या करना चाहिए, वेदर गो फॉर अ प्रैक्टिस और गो फॉर अ थ्योरेटिकल टाइप, लाइक देखते रहना, याद करते रहना। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, टैक्सेशन में अगर एक चैप्टर कर रहे हो, लाइक ज़्यादा इसमें मेरे को जहाँ तक लगता है टैक्सेशन याद करने का चीज़ है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट है भी तो ऐसा नहीं है ना कि लाइक आपका जो उसमें लिखा हुआ है आपको वही याद करना है, ऐसा नहीं है आपको अलग से कुछ करना है। तो पक्का ऐसा करना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सबसे पहले पूरा उसका जितना भी मतलब उसका जितना भी है, उसमें उसके अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो सब कुछ अपने से सबसे पहले एक टॉपिक याद कर लेना चाहिए, ताकि अगर एक बार याद करो, खुद से रीमैप करने का कोशिश कर रहे हो, तो वो तुमको याद आना चाहिए। क्योंकि एट लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पे खुद से ही याद करके वहाँ पे लिखना है, वहाँ पे वो लिखा हुआ नहीं रहेगा ये सेक्शन और उसके ये क्या उसके अंदर टॉपिक है, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बहुत पहले तो कंपटीशन कैसे करते हैं वो याद करो, GAV, फिर म्युनिसिपल टैक्सेस डिडक्शन, फिर उसके बाद उसमें और भी बहुत सारे टॉपिक है। लाइक वेकेंट है तो वेकेंट फॉर सम पीरियड ड्यूरिंग ईयर तो है, तो उसमें अगर AR अगर बढ़ा है ER से ड्यू टू वैकेंसी, तो GAV इज इक्वल टू AR होना चाहिए। तो ये सब याद रहना चाहिए, ये सब अच्छे से याद करो, पहला दिन देख कर याद करो, सेकेंड डे उसको खुद से रीमैप करने का कोशिश करो, एंड थर्ड डे उसी को लगे हाथों प्रैक्टिस कर लो। लाइक मेरे को जहाँ तक पता है, एक PDF अवेलेबल है विवुत्सु के, बहुत अच्छा PDF है मुझे जहाँ तक लगता है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है भर के टैक्सेशन GST के लिए, तो गो फॉर अ विवुत्सु PDF, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है। या फिर बनमत खुराना सर का, अगर जिससे भी क्लासेस कर रहे हो, उसके क्लासेस के ही बुक के क्वेश्चंस लगे हाथों निकाल लो। टैक्सेशन में बस ये थ्योरी पढ़ लेना, याद कर लेना, AR से बड़ा है तो GAV इक्वल टू दिस बनेगा, नहीं काम करेगा। बस इसको देख के चले जाना, कंडीशंस देख के चले ना, दैट्स इट्स नॉट इनफ। बिकॉज जब तक उसको खुद से प्रैक्टिस से हाथों से नहीं निकालोगे क्वेश्चन, तो वो नहीं होने वाला। टैक्सेशन में थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन आपको पास करवाता है, ना कि सिर्फ याद करके चले गए तो आपको पास करवा देगा। तो पहले दिन उस पूरे के पूरे जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी चीज़ें हैं, सब कुछ याद करो जितने भी है। फिर सेकेंड डे उसको खुद से रीमैप करो, क्वेश्चन को रीमैप करो, जो भी चीज़ें पढ़े हो पहले दिन उसको रीमैप करने का कोशिश करो, एंड देन थर्ड डे उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करो इसका। ठीक है, वही चैप्टर के क्वेश्चंस हाथों से निकाल लो एटलीस्ट, कि हाँ क्वेश्चन आएगा तो मैं कर सकता हूँ, मेरे हाथ उस टाइम चलेंगे, रुकेंगे नहीं। तो ऐसे अप्रोच करना है टैक्सेशन को।
अच्छे से उसका टॉपिक पढ़ लो, कंडीशंस याद कर लो, फिर उसका क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि बस थ्योरी पढ़ रहे ये दैट्स इट हो गया, नहीं। प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन टैक्सेशन एज वेल। तो प्रैक्टिस भी करना है। तो टैक्सेशन में ये अप्रोच लो, लाइक फॉर अ रेसिडेंटियल एज वेल। रेसिडेंटियल में नहीं करोगे प्रैक्टिस तो इट इज़ ओके, क्योंकि उसमें थ्योरी है, आपको याद ही करना है। 182 डेज से ज़्यादा है तो रेसिडेंटियल है कि नहीं, नॉन रेसिडेंटियल। बट हाँ, हाउस प्रॉपर्टी के लिए कर लो, पीजीपीपी के लिए कर लो। सब बोलते हैं 5 हेड ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट मेरे को जहाँ तक लगता है 5 हेड ऑफ इनकम से आपको 15 नंबर का क्वेश्चन आना, और सबसे 15 नंबर का हर कुछ नहीं बनता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है और भी जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ना, लाइक रिटर्न्स ऑफ इनकम, उससे क्वेश्चन पक्का आते हैं। लास्ट क्वेश्चन उसी से होता है, तो उसको अच्छे से करके जाना, डिडक्शन करके जाना। डिडक्शन से क्वेश्चंस नहीं आते, बट जो पीजीपीपी का 15 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें वो रहता है। अगर वो लास्ट में भी तो डिडक्शन का पॉइंट और वो डिडक्शन का सेक्शन सही लिख के आते तो उसमें नंबर मिलता है। मुझे मिला हुआ है, मैंने आरटीआई मंगवाया था। एंड फिर टीडीएस से भी पक्का क्वेश्चन आते हैं, उसको भी कर लेना बहुत अच्छे से। लाइक छोटे छोटे चैप्टर्स मत छोड़ के जाना। जो सब बोलते हैं 5 हेड ऑफ इनकम कर लोगे तो तुम पास हो जाएगा, नो नॉट एट ऑल, बिकॉज बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जो 5 हेड ऑफ इनकम आप करके जा रहे हो और उसमें से ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपको आते ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे। बट भाई आप टीडीएस हर सेक्शन करके जाओगे और उससे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको टैकल कर लोगे। 4 नंबर या 6 नंबर का आता है। साथ ही साथ फिर रिटर्न ऑफ इनकम से बहुत छोटे छोटे उसमें पॉइंट है, 139 उसको थोड़ा सा याद कर लोगे, 4 नंबर का आता है, अच्छे हो जाएगी। तो छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं वो सबको करके जाना चाहिए फॉर श्योर, क्योंकि वो सबसे क्वेश्चन आते हैं। रेसिडेंटियल से तो क्या पता मेरे में क्यों नहीं दिया था, बट उससे भी क्वेश्चन सब बोलते हैं मैंडेटरी होता है, आते हैं क्वेश्चन, तो वो सब करके जाना चाहिए। बस 5 हेड ऑफ इनकम के भरोसे नहीं जाना चाहिए। एंड 5 हेड ऑफ इनकम कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करना, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, उसके क्वेश्चन हाथों से निकालना, क्योंकि वहाँ पे जाके क्वेश्चन ही बनाने हैं। वहाँ पे टॉपिक के सेक्शंस को नहीं समझा के आना है। आई नो वहाँ पे नोट्स के होते हैं मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं नोट्स के, बट साथ में आपको वहाँ पे जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो वो भी सही होना चाहिए ना, जो आप उसके सेक्शन के आप जो उसका दे रहे हो कि हाँ ये होगा एज़ पर अमेंडमेंट, एज़ पर टैक्स, एज़ पर सेक्शन दिस, तो वो भी सही होना चाहिए। इसलिए टैक्सेशन ऐसे करना चाहिए। अब मूव अहेड टू जीएसटी में क्या करना चाहिए। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा जीएसटी उतना अच्छा नहीं था, मैं उतना जीएसटी को नहीं दी थी टाइम, बट मेरे को क्या समझ आया जीएसटी में मैं ये बताती हूँ। जीएसटी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए जीएसटी में। सेकंड, कॉन्सेप्ट के साथ उसको पढ़ना कैसे है। एक्चुअली जीएसटी में हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहाँ से आपको क्या पूछ देंगे आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया सप्लाई अंडर जीएसटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आरसीएम कंपोजिशन स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। एंड मैं ये भी बोलूँगी टैक्स जीएसटी में जितने भी अमेंडमेंट आते हैं, हम लोगों के टाइम पे आए थे अमेंडमेंट, मैंने उसको नहीं करके गई थी, एंड मेरे टाइम पे जितने भी क्वेश्चन थे उसमें ऑलमोस्ट अमेंडमेंट के ही आए थे। एंड इवन जीएसटी में अगर अमेंडमेंट आते हैं ना तो उसमें वो लोग अमेंडमेंट पूछते हैं। एंड मेरे में पूछे थे अमेंडमेंट, बट मैंने नहीं किया था अमेंडमेंट, कुछ भी अमेंडमेंट करके नहीं गई थी, जो मुझे आज भी बहुत रिग्रेट होता है कि मुझे अमेंडमेंट कर लेना चाहिए था। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, आप प्लीज़ आप लोग अमेंडमेंट करके जाना, हर अमेंडमेंट करके जाना, जितना भी अमेंडमेंट आएगा हर कोई अमेंडमेंट करके जाना, क्योंकि अमेंडमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अमेंडमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आरसीएम कंपोजिशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक जीएसटी में ना प्रैक्टिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए वो लोग बस एक सप्लाई से पूछते हैं, जो सप्लाई का बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है उसको आपको बता देना, एंड वो आप उसको ऑडिट या याद भी कर लोगे, उसको आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट करोगे तो आपसे खुद से बन जाएगा। तो जीएसटी में आई थिंक प्रैक्टिस उतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत आता है। लाइक अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड हो गया, उसमें आपको याद ही रखना है। टीडीएस हो गया, उसमें आपको याद ही रखना है। रिटर्न्स हो गया, उसमें भी आपको याद ही रखना है। एग्जाम्पशन किस में लग, उसमें भी आपको याद ही रखना है। रहा बात पेमेंट ऑफ टैक्स एंड आईटीसी का, एक ही क्वेश्चन ऐसे आता है लास्ट में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें आपको पेमेंट वाला भी निकालना है, सीजीएसटी जीएसटी, फिर उसका आईटीसी कितना लगेगा ये निकालना है, पूरा टोटल ओवरऑल को बना के देता है। उसको भी बनाने के लिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि प्रैक्टिस बहुत सारा, प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं ये नहीं करी प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत करना, बट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी में, क्योंकि एक्चुअली ना उसमें आरसीएम का अगर है तो आपको वो पता होना चाहिए कि हाँ अगर फॉर एग्जांपल आरडब्ल्यू है तो उसमें आपका आरडब्ल्यू में कौन देगा, आरसीएम में कौन आपका देगा, मतलब कौन उसका पेमेंट करेगा, कौन उसका टैक्स लेगा, तो वो सब आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे लिख कर आ पाओगे। और फॉर
सप्लाई से भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक उसमें भी थ्योरेटिकल पूछ देगा कि मतलब थ्योरेटिकल पूछ देगा उसमें जो भी जिससे भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई से भी थ्योरेटिकली आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। फिर मतलब रजिस्ट्रेशन में आपको याद ही करना पड़ेगा किन किन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, किन किन को नहीं लेना पड़ता है, किन का टर्नओवर कितना होता है। तो जीएसटी में भी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, मैं वो नहीं कह रही हूँ नहीं है इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम आपको उसमें थ्योरेटिकल याद करके रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मतलब आते हैं थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। एंड और जीएसटी का तो सीक्वेंस पता है, एक ही आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन 5, जो आपका प्रैक्टिकल लंबा सा आएगा, उसको आपको पूरा सॉल्व करना है, 10 नंबर के ही होते हैं। एंड ऑलमोस्ट ज़्यादा थ्योरी के ही होते हैं। तो क्या करना है जीएसटी में, चैप्टर्स जब भी आप क्लासेस कर रहे हो उस टाइम उसको देखते रहना, फिर उसके बाद उसमें वीडियोस को ज़्यादा प्रीफर करोगे तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वीडियोस देखोगे ना तो वो आपको बार बार रीमैप करवाते रहेंगे एट लास्ट बाद में उसको। और मैं ये भी बोलूँगी टैक्स जीएसटी में ना हर कुछ में वीडियो पे मत रहना रिलाई, क्योंकि जब तक आप अपना दिमाग खुद नहीं चलाओगे, जब तक अपने दिमाग को कॉन्साइज नहीं करोगे, याद करवाने का कोशिश नहीं करोगे कि हाँ वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, खुद से याद करने का कोशिश नहीं करोगे, तो वो फिर एग्ज़ाम में भी खुद से याद करने का कोशिश नहीं करोगे, सब यूट्यूब के ही भरोसे रहोगे कि यूट्यूब में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने क्या बोला था। आप खुद से एक बार सब कुछ रीमैप करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे उसी से रिवीजन करें, दैट इज़ नो। टैक्स जीएसटी में खुद से याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक एचपी पढ़ लिए या फिर पीजीपी पढ़ लिए, उसको खुद से रीमैप करने का कोशिश करो कि हाँ सेक्शन 32 में ऐसे ऐसे पढ़े थे, डेप्रिसिएशन ऐसे ऐसे था, फिर उसके बाद सेक्शन 35 में साइंटिफिक रिसर्च है, ऐसे ऐसे याद किए थे, हाँ ऐसे खुद से रीमैप करने का कोशिश करो। ये नहीं कि हर बार वीडियोज़ में जा रहे हैं, नो, क्योंकि एट लास्ट लिखना खुद है, एग्ज़ाम देना खुद है, वहाँ पे खुद का दिमाग चलाना कोई और आके नहीं बताएगा। तो मैं ये बोल रही हूँ, एंड फिर बस यही, आई होप काम आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, बाय बाय।